मेरी। हाँ ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दिल्ली पुलिस 2025 एडब्ल्यूओ टीपीओ एचसीएम कांस्टेबल ड्राइवर यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में आज का टॉपिक है मिसिंग नंबर। और ये टॉपिक जैसा कि आप नंबर सीरीज करते हैं और नंबर एनालॉजी करते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन करते हैं, सिमिलर सेट करते हैं, तो ऐसा ही ये टॉपिक है। यहां भी क्या है कि केवल और केवल कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी, लॉजिक अलग अलग मिलेंगे आपको। कहीं जोड़ना हो रहा होगा, कहीं घटाना हो रहा होगा, कहीं दुगना करके 5 जोड़ रहा होगा, है ना, कहीं वर्ग कर रहा होगा, कहीं पर घन किया जा रहा होगा। तो इस तरीके की चीजें आपको मिल रही होंगी यहां पर। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मिसिंग नंबर टॉपिक अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा कैलकुलेशंस पर आधारित होता है। और क्वेश्चंस में आप देखोगे तो इस पर लॉजिक लगाने होते हैं हमको। अब लॉजिक जो है वो या तो हॉरिजॉन्टल वे में भी हो सकता है ना, या लॉजिक वर्टिकल वे में भी हो सकता है। तो दोनों तरफ माइंड को देखकर चलना पड़ता है। क्या हम इधर बना सकते हैं 56 और 8 64, 64 और 8 72, लग तो रहा है कुछ कुछ। 16 2 18 2 20, है ना, डिफरेंस सेम है। 60 और 8 68, 68 और 8 76, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं नीचे की तरफ तो 56 में 8 जोड़ा तो कितना 64, और 64 में भी 8 ही जोड़ा तो कितना 72। अब ऊपर से नीचे आ जाओ उधर से, 16 में 2 जोड़ा तो 18, है ना, और 18 में 2 जोड़ा तो 20। तो इसका अर्थ है डिफरेंस सेम है। या आप ये भी कर सकते हो कि पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़कर आधा कर दो, ऐसे कुछ जो बनता है ना। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर भी आधा कर सकते हैं। लेकिन ये आसान है तो आसान रास्ते से चलेंगे कि 60 में भैया 8 जोड़ा तो 68, 68 में 8 जोड़ेंगे तो 76, 76 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 76। 76 क्या होगा, आंसर होगा। बात आई समझ में। अब लॉजिक ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा लॉजिक आपकी समझ में आ जाए और कौन सा लॉजिक क्वेश्चन पर लग जाए। ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं इस लॉजिक को ऐसे देखने जाऊं तो मैं देख रहा हूं 56 प्लस के 4 60, है ना, 64 प्लस के 4 68, ऐसे ही तो चल रहा है, और 72 प्लस के 4 76 दिख रहा है ना। तो ये भी पॉसिबल है। अब कहोगे बीच वाले नंबर का क्या रोल है जी, बीच वाले नंबर का भी रोल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं। 16 16 चौका 64, 16 चौका 64, और 14 में से 6 गया 8, माइनस के 8 बनेंगे क्या, 18 चौक 72, 18 चौक 72 माइनस के 8 बन रहे हैं। 20 20 चौके 80 माइनस के 8 बन रहे हैं। इधर आ जाओ, 16 16 पंजे ज्यादा हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64 माइनस 4, 18 से चलूंगा, 18 चौक 72 माइनस के 4, और 20 चौके 80 माइनस के 4। तो लॉजिक अलग थलग कैसे भी हो सकते हैं। आना आंसर 76 ही है, लेकिन जो आसान था मैंने आपको वो बताया। जो सबसे आसान लग रहा था कि भैया 56 से 64 पर चलेंगे तो 8 जुड़ रहे हैं, और 64 से 72 पर चलोगे तो यहां भी 8 ही जुड़ रहे हैं। बीच वाले पर चलोगे तो यहां देखोगे 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, 60 में 8 जोड़ा 68, 68 में 8 जोड़ा तो 76, 76। 76 क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पर लॉजिक अलग थलग होते हैं। नंबर सीरीज में भी लॉजिक ही होते हैं, है ना, कहीं जोड़ेगा, कहीं गुणा करेगा, कहीं भाग करेगा। ऐसे ही आपके
नंबर एनालॉजी में होते हैं, सिमिलर सेट में भी होते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन में भी होते हैं। तो ये सारा लॉजिक जो नंबर वाले टॉपिक होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब स्पीड से करते हुए चलेंगे सारी चीजों को, जैसे जैसे लॉजिक मिलता चला जाए फटाफट से बताते चले जाओ। 6 दूनी 12, 19 से 49 नहीं कट रहा, 6 तिया 18 प्लस का 1 19, 12 चौक 48 प्लस का 1 49, ऐसे मिल गया। तो ऐसे कर सकते हैं 6 तिया 18, 6 तिया 18 प्लस का 1 कर दूंगा 19 आ जाएगा, 19 बीच वाला। इधर भी ऐसा ही है, 12 चौके 48, 12 चौके 48 प्लस का 1 करूंगा तो 49। तो यहां भी ऐसे ही करना है। 6 तिया 18 प्लस 1, यहां तो नहीं बन रहा फिर, लेकिन है ना, यहां कहां बन रहा है? 21 चौक 84 और 1 85 होना चाहिए था, यहां तो फिर 35 आ रहा है, लेकिन ओहो, फिर कुछ और लॉजिक ढूंढो। ये लॉजिक हो गया फेल, ये लॉजिक हो गया भैया फेल, कुछ और ढूंढना पड़ेगा, कुछ और ढूंढना पड़ेगा। 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 बनेगा, 9 दूनी 18 प्लस 1, 12 और 4 16, 16 16 ती 48 प्लस का 1, ऐसे कुछ बन सकता है क्या? ढूंढो जरा। कुछ बात बनती सी नजर आ रही है। ये 85 होना चाहिए था दोस्तों, अगर ये 85 होता तो शायद ये सही होता, और मुझे लग रहा है ये टाइपिंग ही मिस्टेक है, बाकी तो कोई लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब तो बिल्कुल ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। 6 तिया 18, 6 तिया 18 प्लस का 1 19 है ना, 19 आ गया। 12 चौक 48, 12 चौके 48 प्लस का 12 चौक 48 प्लस का 1 हो गया 49, 49 और 21 21 चौके 84 प्लस का 1 85। तभी बन सकता है जब यहां पर 4 रखा होगा, जब यहां पर 4 रखेंगे तो 21 में 4 की गुणा करनी पड़ेगी, 21 चौक 84 प्लस का 1 85। तो फिर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट। तो वहां पर 85 ही है, 85 ही होगा, 85 ही होगा, बिल्कुल सही, एकदम राइट। हाँ ये गड़बड़ है देखो, हाँ मुझे पता था ना, उसने टाइपिस्ट ने, मैंने ये करेक्शन के लिए बोला भी था कि भैया इन चीजों को चेंज कर देना। ये हमारे टाइपिस्ट पता नहीं दो दो क्वेश्चनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका 85, इसका 85 इसमें पहुंचा दिया है, ये 35 कर दिया, जबकि ये 85 होना चाहिए था और ये 35 होना चाहिए था। ये भैया इसको कर लो 35, ये 35 रहेगा। ठीक है, ये 35 होगा, 35, ये 35 होगा, तब लॉजिक बनेगा। करके देखो, करके देखो फटाफट से। ब्राइटनेस कम लग रहा है, ब्राइटनेस का क्या करोगे? क्वेश्चन देखो ना बेटा, क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा होगा ना सबको, ब्राइटनेस का करना ही क्या है आपको। पहचानो क्या लॉजिक हो सकता है। 15 11 26 और 6 32 ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा। 15 में से 4 घटाए तो 11 घटाए तो 4, 32 में से 11 घटाऊंगा या 11 32 को जोड़ूंगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 43। इधर देखना 32 18 50, ये ऐसे हो सकता है। 15 में से 4 घटाओगे, 15 में से 4 घटाओगे तो 11 घटाओगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्ग होता है 16, है ना, और 16 का अगर दुगना कर दिया जाए तो आएगा 32, क्योंकि ये भी 25 का दुगना हो रहा है। और उधर देखा तो 37, 37 में से 32 घटाया तो 5, 5 का वर्ग होता है 25, 25 दूनी होते हैं 50, 50। अब ये कितने के वर्ग का दुगना है? 7 का वर्ग 49, 49 का दुगना, ये 7 के वर्ग 49 का दुगना है, ऐसा ही है। तो डिफरेंस 7 होना चाहिए, डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो 35 में से 7 घटाऊंगा तो 28 ऑप्शन में नहीं है, और 35 में 7 जोड़ूंगा तो 42 ऑप्शन में है।
42 ऑप्शन में है, यानी कि यहां पर अगर मैं 42 रख दूं, यहां पर मैं 42 रख दूं तो बात बन सकती है बिल्कुल, क्योंकि 42 में से जब आप 35 घटाओगे, जब आप इस 42 में से इस वाले 35 को घटाओगे तो आएगा 7। यही बताया ना कि 42 में से 35 घटाओ, है ना, और उसका वर्ग कर दो। 7, 7 का वर्ग 49, 49 का दुगना 98, 98, 98। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, 42 वाला ऑप्शन एकदम परफेक्टली राइट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, वेरी गुड, बहुत सही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये मास्टर ये वाले ज्यादा क्वेश्चन कराओ, समझे, तुम कम कम करके आगे निकल जाते हो। समझ गए भैया, समझ गए हम तुम्हारी बात को, है ना। तुमने कोर्स खरीद कर तुमने हमको खरीद लिया है, क्या ही कहें अब। अरे भाई मेरे, मैं कितने भी क्वेश्चन करा लूं, मैं यहाँ अगर 100 क्वेश्चन करा लूंगा तब भी वही चीज रहने वाली है, क्योंकि हर क्वेश्चन पर नया लॉजिक होता है, कहीं जोड़ना, कहीं घटाना, कहीं गुणा, कहीं भाग, कोई स्पेशल से अलग से तो कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है ना। ना कोई आपके पास फॉर्मूला है कि भाई फॉर्मूला लगा दो जी सब सवालों पर। भाई प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना, मैं तो करा दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक क्लास और लगा दूंगा, लेकिन उससे आपका भी तो नुकसान ही है, फिर आपको फिर दूसरे चैप्टर के लिए वेट करना पड़ेगा। भाई एक क्लास में आराम से कंप्लीट हो जाता है ना। ये इसमें करना ही क्या है, सीरीज भी इसके जैसा ही है, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी भी इसके जैसा ही है, सिमिलर सेट भी इसके जैसा ही है, सब पर लॉजिक ही तो बनते हैं, तो आपको करने हैं, है ना। मैं तो यहां बताता हुआ चलूंगा बस आपको। 17 और 8, 17 और 8 तो 25, पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दिया, 25, 25 में से एक घटा दिया तो 24 आ जाएगा बीच वाला। क्या इधर भी ऐसा ही है, 14 प्लस के 29, 29 और 14 43 होते हैं, 43 में से एक घटा दूंगा 42, है ना। और ऐसे ही आपको करना है, 63 में एक जोड़ेंगे तो 64, यानी कि 21 में कितना जोड़ें कि 64 हो जाए, 21 में कितना जोड़ें कि 64 हो जाए, 43, है ना। तो 21 प्लस का 43 माइनस का 1 बराबर 63, है ना। 3 और 1 4, 4 2 6, 64 में से एक घटाओगे 63, तो इसका अर्थ है यहां पर हमको 43 को रखना पड़ेगा, 43 को रखना पड़ेगा, 43 ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प एकदम बेहतरीन तरीके से राइट आंसर होगा, है ना। चलो, और वैसे भी कुछ और देखना चाहो तो दूसरा लॉजिक भी बता सकता हूं। क्या हो सकता है, आसान वाला सुन लो, ये बहुत थोड़ा सा टफ हो गया, आसान वाला सुन लो। जैसे कि आप देखोगे 8 तिया 24 होते हैं, 14 ती 42 होते हैं, 21 तिया 63 होते हैं, ये तो ठीक हो गया। अब 8 से ही इस पर आ जाओ, 8 दूनी 16 प्लस का 1 17, 14 से इस पर आऊंगा, 14 दूनी 28 प्लस का 1 29, तो जो आसान मिल जाए उसको अपनाओ। 21 दूनी, है ना, 42 प्लस का 1 43, 43 वाले को ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देना, जो आसान लगे, क्योंकि लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, है ना, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो 8 तिया 24 था, फर्स्ट से थर्ड पर जा रहा हूं तो 8 दूनी 16 प्लस 1 बन रहा है, 14 ती 42, 14 दूनी 28 प्लस का 1, 21 तिया 63, 21 दूनी 42 प्लस का 1 43, तो जो आसान लगे उसको अपनाओ, जो आसान लगे। 36 64 144, ये तो परफेक्टली स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से स्क्वायर वाला ही लॉजिक लगेगा। ये 36 6 का वर्ग होता है, ये 8 का वर्ग होता है, और ये 12 का होता है, तो दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि चांसेस है कि स्क्वायर वाला लॉजिक बन सकता है। बस तो हो गया क्वेश्चन। भैया आप क्या करने जाओगे, आप करने जाओगे कि फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकालो, फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकालो, और इधर भी फर्स्ट वाले का अंडर रूट निकालो, है ना। अंडर रूट निकालने के बाद क्या करोगे, अगले वाले में जोड़ दो, इसमें अगले वाले में जोड़ दो, यहां जोड़ दोगे, यहां जोड़ दोगे, है ना, और बीच वाले में भी जोड़ दोगे ऐसे।
तो मैंने 36 का वर्गमूल 6, 6 को 14 में जोड़ा 20, 64 का वर्गमूल 8, 8 को 27 में जोड़ा 35। ऐसे ही मैं इधर करने जाऊंगा तो 144 का आएगा 12 और 12 में इस वाले 11 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 23 बनेगा। 23 है ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी परफेक्टली राइट है भैया। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट पहचानो, अगले क्वेश्चन का लॉजिक पहचानो। 25, 52, 40, 14, 16, 15, 92, 152 क्वेश्चन मार्क। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से कौन सा विकल्प सही होगा। ये टाइप मैंने शायद आपको सिमिलर सेट में भी बताई थी, है ना। ये टाइप मैंने शायद आपको बताई थी कि पहले नंबर में 2 की गुणा, दूसरे में 3 की गुणा, या पहले में 3 की गुणा, दूसरे में 2 की गुणा, या पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना, ऐसा बताया था सिमिलर सेट में। तो 25, 14, 92 पर क्या लॉजिक बन रहा है कि 25 का दुगुना 50 और 14 × 3 = 42। फर्स्ट का दुगुना और सेकंड वाले का 3 गुना। फर्स्ट का दुगुना प्लस सेकंड वाले का 3 गुना। यहां देखना 25 का दुगुना करने जाओगे तो 50 आएगा और 14 का 3 गुना करोगे तो 42। 25 दूनी 50 और प्लस का 14 × 3 = 42 जोड़कर लिख दोगे मेरे भाई 42 और 50 हो गया 92, 92। अगले वाले पर देखना 52 का दुगुना करोगे 104, 52 का दुगुना करोगे 104 प्लस 16 का 3 गुना करोगे तो 104 तो ये बना और 16 × 3 = 48 ये बना, जोड़कर लिखोगे 152 हो जाएगा। वहां भी यही अप्लाई कर दो। 40 का दुगुना करोगे फर्स्ट वाले का दुगुना और सेकंड वाले का 3 गुना। याद करो कराई थी ये टाइप या नहीं कराई। 40 दूनी 80, वही सारी चीजें हैं। 15 × 3 = 45, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ये सारे चैप्टर। 80 125 हो जाएगा। 125 वाला ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट वाले का 2 टाइम्स है, सेकंड वाले का 3 टाइम्स है ना। कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, a × 2 b × 3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम ओके। लॉजिक ही तो पहचानने हैं, फटाफट से देखो। अब देखो ये कितना आसान, देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है क्या लॉजिक हो सकता है। भाई फ्राइडे को क्लास होंगी, बस क्लास मेरी नहीं होगी फ्राइडे को। ये करा फ्राइडे को कोई क्लास नहीं होगी, कोई की बहुत जल्दी लग जाती है तुम्हें छुट्टी करने की है। दरअसल 11 बजे से हमारी ट्रेन है दिल्ली से, है ना, और अब दिल्ली पहुंचने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए आपकी क्लास होती है 10 बजे, तो मुझे यहां से ही 8 बजे निकलना पड़ेगा। अब 8 बजे यहां से निकलूंगा तो फिर तभी पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मिनिमम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं दिल्ली पहुंचने में भी, क्योंकि सुबह के समय आप भी जानते हो ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा होता है, और 2 घंटे से ज्यादा लग गए तो हो सकता है ट्रेन छूट जाए, इसलिए टाइम से निकलना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो तो इसलिए नहीं हो पाएगी, बाकी होंगी क्लासेस आपकी, बाकी होंगी। देखो 17 × 8 = 136 और 136 का दुगुना कर दिया, दुगुना पहले दोनों की गुणा 17 × 8 136, ये भी बताया था आपको, × 2 = 272। बस वहां क्या होता है सिमिलर सेट में, इनको लिखता था एग्जामिनर ऐसे कि 17, 8, 272, है ना, और फिर दूसरा लिखता था 9, 12, 216 और इसके जैसा ढूंढकर बताओ। तो ये चीज वहां भी बताई थी। 2ab = c, 2ab = c, पहले दोनों की गुणा और उसमें 2 की गुणा कराया, सब कुछ है आपको, है ना, ये बताया सब कुछ है। उसका रिवीजन ही तो हो रहा है, बिल्कुल उसका रिवीजन ही तो हो रहा है, जैसे सिमिलर सेट में एनालॉजी में सारी चीजें होती हैं। 136 दूनी 272, 9 × 12 करोगे 12 निम्मा 108, 108 का दुगना होता है भैया 216, 216 और 16 × 9 करोगे 16 निम्मा 144, 144 का दुगना करोगे तो 288। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 288 वाले को टिक कर देना, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कराए तो मैंने सब है आपको वहां सिमिलर सेट में,
पर यह कि प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। सिमिलर सेट की भी इसलिए 2 दिन क्लास लगाई थी मैंने बोलकर, वरना 1 दिन का ही काम था वो भी, कि 1 दिन में करा देता खत्म हो जाता। आपने कहा कि सर इसको ज्यादा क्वेश्चन कराओ तो 2 दिन रखी क्लास। ये भी सिमिलर सेट ही है, बस इसको मिसिंग नंबर बना के रख दिया है ना। वहां तो ये 2 सेट देता था, तीसरा सेट पूछता था, यहां 2 सेट दिए गए और तीसरे की संख्या पूछी है, 1 पूरा नहीं पूछा। ये होता है, बस इतना अंतर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लॉजिक किधर से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। अब देखो ये कितना आसान है, ये 2021 में पूछा है भैया, फॉरेस्ट गार्ड में, आसान सा है। 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा और 5 में 4 की गुणा करोगे तो 20 आएगा। जोड़कर लिख दो तो 9, गुणा करके लिख दो तो 20। ऐसे ही 3 और 8 11 होते हैं, 3 अट्ठे करोगे तो 24 होते हैं। 9 और 4 13 होते हैं, 9 में 4 की गुणा करोगे तो 9 चौके 36 होगा। कहां समय लगा बताओ, ये तो आसान ही था। 36 बिल्कुल आसान। भागो तुरंत नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब यहां क्या पूछा है, ये वाला नंबर पूछा है, ये वाला नंबर पूछा है, क्या होगा। 19 और 5 24, 24 में से 3 घटाया 21, 9 और 3 12, 3 15 हो रहे हैं, लेकिन 19 में से 5 गया 14, 14 गुणा 1.5, 9 और 3 12, नहीं 19 और 2 21, 19 और 2 21, 9 6 15, 19 और 21 40, ये बनेगा, जुड़कर बनेगा। ये दोनों जुड़कर बनेंगे 19 और 21 40, क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि नंबर से नंबर कैसे बनेगा। 19 और 21 40, 40 में अगर 8 से भाग कर दूं तो 5 आएगा ही आएगा, फिक्स है। 15 और 9 24, 24 में 8 से भाग कर दो, 9 प्लस के 15 24, 24 में 8 से भाग कर दो, है ना। और यहां भी 10 प्लस के 6 16, 16 को 8 से भाग कर दो तो 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये रहा। इधर के दोनों जोड़े 19 और 21 40, 40 को 8 से भाग किया, है ना। 15 और 9 24, 24 को 8 से भाग किया, 10 और 6 16, अरे ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं लगेगा है, ये कर्ण है, कर्ण तो वैसे भी बड़ा होता है, ये कोई भुजा थोड़ी ना, ये तो वैसे लिख दिया है एग्जामिनर ने। ऐसे तो ये वाली भुजा तो बड़ी होती है सबसे, और ये 19 से 21 से 5 है, ऐसा होगा कभी नहीं होता, है ना। चलो फिर 90 डिग्री नहीं बनेगा, हो तो जाएगा पर 90 डिग्री नहीं बनेगा फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये क्या कह रहा है। 3 4 7 2 बीच में 19 लिखा है, जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो वर्ग करो घन करो कुछ भी करो। 3 3 4 7 2, पहचानो तो सही। 8 3 4 3, 3 4 7 7 14 2 16, 8 3 11 4 15 3 18, 5 3 8 7 बन गया, बन गया लॉजिक, बन गया लॉजिक। 15 6 21 और 2 3 5 आसान है, ऐसा कुछ बन रहा था। पंद्रह और 6 21 क्या किया आपने, मेरे तो समझ में नहीं आया, क्या लॉजिक लगा दिया। 15 प्लस के 6 बराबर 21, 2 प्लस के 3 बराबर 5। आहा आहा, ओ नया ही गणित लगा दिया। चलो ये भी ठीक है भैया, मेरी तो अब समझ में आया ये लॉजिक क्या लगाया इस बच्चे ने, ठीक है वैसे लग गया तुक्का। ये कह रहा है कि 6 और 15 को जोड़ दो गुरुजी तो ये वाला 21 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले 10 को इस वाले 9 में जोड़ दो तो 19 आ जाएगा जी, और इस वाले 3 को इस वाले 2 में जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। अरे तुक्का भिड़ गया, ये तो है तुक्का भिड़ गया, पर ये लॉजिक मान्य नहीं है। हो सकता है कि बात बन गई हो, इसमें अलग लगाना है, वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए और वही इसमें लगना चाहिए, है ना। ये इस तरीके का होता है। यहां तो बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आसान था,
तीन में चार जोड़ा, 7 7 14, 2 16, 16 में फिर से 3 जोड़ दिया। तो उसने क्या किया कि फर्स्ट वाले का दुगना कर दो, फर्स्ट वाले का दुगना और बाकी सबको जोड़ दो, 4 प्लस के 7 प्लस के 2। देखो 3 दूनी 6 4 10 7 17 और 2 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फर्स्ट वाले का दुगना करूंगा, 8 का दुगना करूंगा 16 और बाकी को जोड़ दूंगा, 3 4 और 3 16 3 19 4 23 और 3 26, 26 हो जाएगा यहां पर। ऐसे यहां करूंगा, फर्स्ट वाले का दुगना करूंगा, 5 का दुगना करूंगा और 3 को जोड़ूंगा, 7 को जोड़ूंगा और 8 को जोड़ूंगा। 5 दूनी 10 3 13 7 20 और 8 28, 28 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट वाला, परफेक्टली राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ भैया, चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखो भाई जरा क्या लॉजिक होगा। छह चार 10 5 15 3 18 दूनी 36 प्लस के 3 7 2 9 8 17 और 5 22, यहां नहीं बनेगा लेकिन, है ना। 6 चौके 24, 5 तिया 15, ये बन सकता है। 6 चौके 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 39, क्या इधर बनेगा। 7 दूनी 14, 8 पंजे 40 बन गया। ये क्रॉस में ऐसे गुणा की जा रही है, इन दोनों की आपस में गुणा, 6 चौके 24, यहां लिख लेना 6 चौके 24 और प्लस के 5 तिया 15, 24 प्लस के 15 हो गए 39, 39 39। 7 दूनी 14 तो ये बना और 8 पंजे 40 ये बना, 40 को 14 में जोड़ोगे 54 आएगा। तो ऐसे यहां पर कर लेना, इन दोनों की गुणा कर लेना, 3 चौके 12, 3 चौके 12 प्लस के 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 12 को जब 56 में जोड़ोगे तो 68 68 वाला ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हुआ। 7 लिखा हुआ है भाई, कुछ और समझो कभी इसको, ये इसमें थोड़ा सा एक चिन्ह सा आया हुआ है, पता ना कहां से आ गया ये, अभी दिख रहा होगा सही से, 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहचानो, इसका आंसर आप बताओगे जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होगा। पांच तिया 15, 7 दूनी 14 बनेगा क्या, नहीं बन रहा। 7 पन्ना 35, 3 दूनी 6 बन रहा है, देखो, है ना। अब की बार ऐसे बन रहा दिखा है, 7 पन्ना 35 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 35 में से 6 गया 29, 6 चौके 24 और 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, 24 में से 5 गया 19, 8 सत्ते 56 और इधर 3 चौके 12, 56 में से 12 घटा देना। अब की बार ऐसे कर रहा है, पहले ऐसे गुणा कर रहा था, अब की बार ऐसे कर दी, पहले जोड़ रहा था, अब की बार घटा दिया। तो 35 में से 6 घटाया 29, 24 में से 5 घटाया तो 19, 8 में 7 की गुणा 56, 56 में से 4 तिया 12 घटाऊंगा, 56 माइनस के 12 बराबर 44, 44, 44 वाला ये रहा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार वाला, बिल्कुल बेहतरीन। चलो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये हैं कुछ क्वेश्चन आपके जो अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहचानो जरा, ऊपर दिखाना भैया। आप में तो बहुत एटीट्यूड है, कमेंट देखकर अनदेखा कर रहे हो। आय हाय, ये एटीट्यूड आता कहाँ से है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए हो सकता है आपका कमेंट ना देखा हो। ठीक है, चलो आंसर बताओ, यहां पर क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। मैंने तुम्हारा कमेंट नहीं देखा।
हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मेरा कौन सा बर्थडे बना दिया तुमने? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 अंक 30 30 सत्ते, बहुत बहुत बेहतरीन लॉजिक के साथ है। अब हम देखते हैं 7 का वर्ग, 6 का वर्ग, 5 का वर्ग करेंगे तब भी नहीं बनेगा। घन करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने देखा 7 के क्यूब के पास पड़ रहा है, 343 के पास है लगभग लगभग थोड़ा सा। और 343 फिर 6 का वर्ग 36 और फिर 5। ये क्या है कि फर्स्ट वाले की तो पावर 1 और सेकंड वाले की पावर 2 और थर्ड वाले की पावर 3, क्योंकि इसके पास पड़ रहा था। 5 का 1 करोगे तो 5 ही रहेगा, 5 की पावर 1, 6 की पावर 2 36 होगा और 7 की पावर 3 343 बनेगा। 5 और 36 हो गया 41, 41 को इसमें जोड़ोगे तो 384 384 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो 4 की पावर 1 करेंगे, प्लस 5 की पावर 2 करेंगे और प्लस 6 की पावर 3 करेंगे। तो 4 की पावर 1 4 रहेगा, 5 की पावर 2 25 रहेगा, 25 4 29 और ये 216, 29 और 216 हो गया भैया 45, यानी कि 245 245। यहां भी यही रूल फॉलो कर दोगे, 3 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ये 3 रहेगा, 4 की पावर 2 16, 3 19 और 125, 125 और 19 कितना हो जाएगा भैया? 144। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट है। पहला विकल्प आपका राइट है, एकदम राइट है। ये नया गणित कौन लगा रहा है भाई? क्या जी 5 में से 2 घटाए तो 3 और 6 में 2 जोड़ दिए 8, ऐसा कुछ लगा रहे हो क्या? है नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। या ऐसे कर रहे हो कि 5 में से घटाया 4, 4 में से घटाया 3, 6 में से घटाया 5, 5 में से घटाया 4, 6 7 में से घटाया 6, 6 में से घटाया 5। क्या इधर भी ऐसे ही कर रहे हो? तो यहाँ घटा रहे हो, 3 में से 2 घटाया 1, 1 में से 1 2 में से घटाओगे तो 1, 8 में से 4 4, 4 में से 4 0, ऐसे तो 4 1 5 और 1 6, ऐसे तो कुछ और ही आएगा फिर आपके हिसाब से। तो नहीं, वो लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक बेस्ट है, ये लॉजिक बेस्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो। 8 4 12 4 16 15, नहीं इधर नहीं है। 31 2 33, 31 है तो सही ऑप्शन में। देखो 8 4 12 4 16, 31 और 2 33 और 2 35, लेकिन इधर भी तो होना चाहिए था ऐसे ही। अगर यहाँ 17 18 19 होता तो वो लॉजिक बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे 16 15 31, 31 में 4 जोड़ दिए 35, 12 18 30, 30 में 3 जोड़ दिए, लॉजिक ढूंढ लो फिर। 16 में 15 जोड़ा 31 और 31 में 4 जोड़ रहा है 4, है ना, बराबर 35 आ रहा है। और लेकिन सेकंड वाले में क्या कर रहा था कि 12 18 30 और 30 में ये 3 जोड़ रहा है तो 33 आ रहे हैं। नीचे जोड़ूंगा 8 प्लस के 17 25। अब 25 में कितना जोड़ूं, है ना, कितना जोड़ूं, ये पता करना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक ढूंढ लो, ये 4 कहां से आया? ये 4 आया इस वाले 16 का चौथाई हिस्सा, है ना। ये 3 आया, ये 3 आया भैया इस वाले 12 का चौथाई हिस्सा, है ना। 12 18 30, 4 से भाग करूंगा तो 4 3 12, है ना, यही है। ठीक है, 8 प्लस के 17 25 और 8 में 4 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 25 और 2 27, 27 बनेगा। 27 वाला राइट होगा, 27 वाला ऑप्शन नंबर ठीक है, बी वाला सही है, बी वाला सही है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, भाई पहले दोनों को जोड़ा
और फर्स्ट वाले का फोर्थ पार्ट उसमें ऐड कर दिया। पहले दोनों को जोड़ा और फर्स्ट वाले का फोर्थ पार्ट उसमें ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिलेबस कब खत्म हो जाएगा भैया? हो जाएगा, चिंता मत करो। ये तो आसान सा लग रहा है। 15 12 27 तिया 81, 18 15 33 तिया 99, स्क्वायर का डिफरेंस लगा दो। आप पहले वाले का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर करोगे कितना? 225 माइनस 12 का वर्ग 100, 225 में से 144 घटाओगे तो आएगा बीच में 81। आएगा या नहीं आएगा? ऐसी 18 का वर्ग 324 माइनस 15 का वर्ग करने जाऊंगा, लेकिन मुझे तो चाहिए तीसरा वाला नंबर, तो लॉजिक बदल दो फिर। थर्ड वाला नंबर चाहिए ना, तो थर्ड वाले को कैसे अप्लाई करोगे? 15 का वर्ग 225 माइनस का 81 करो। पहले तो ये करो, जब आप 200 और इसका अंडर रूट और निकाल देना तब बात बनेगी। 225 माइनस का 81, इसका अंडर रूट निकालेंगे, कितना बना? 144, और 144 का अंडर रूट निकालोगे तो थर्ड वाला नंबर आ जाएगा 12। सेकंड वाले में फर्स्ट वाले के स्क्वायर में से सेकंड नंबर को घटा दो और उसका अंडर रूट कर दो, यह आएगा 324 माइनस के 99, और उसका अंडर रूट करूंगा तो यह आएगा हमारा 225। 225 का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लास्ट वाले पर भी यही कर देना, 17 की पावर 2 माइनस के 120, और इसका निकाल दूंगा अंडर रूट। 17 की पावर 2 होता है 289, 289 में से 120 घटाने जाओगे तो ये रह जाएगा आपके पास 169, यानी कि 169, और 169 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, 13। 13 वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मुझे तीसरा नंबर चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड वाले को घटा दिया, फर्स्ट का स्क्वायर करा, सेकंड वाले को माइनस कर दिया, और फिर उसका अंडर रूट निकाल दिया, 12 आ गया। 18 का वर्ग 324, 99 घटाऊंगा तो 144, सॉरी 225, 225 का अंडर रूट निकालूंगा तो 15, और 17 का वर्ग 289, 289 में से 120 घटाऊंगा 169, 169 का अंडर रूट करोगे तो 13, 13। लास्ट के दोनों को प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई आप ऐसे करना चाह रहे हो। 15 12 27 तिया 81, 18 15 33 तिया 99, और 17 17 और 13 30, 30 चौका 120 हो रहे हैं। इसलिए 13 पता है क्या है? वर्गों का डिफरेंस ही तो है, एक बार जोड़ दो, 17 और 13 को जोड़ोगे तो 30 बनेगा, और 17 में से 13 घटाओगे तो 4 बनेगा। इसको बोलते हैं वर्गों का अंतर। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या मैथ में आपने? पढ़ा तो सबने होगा, पर यहां मुझको परेशान जरूर करोगे कि गुरुजी तुम ही बताओ। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है भैया ए प्लस बी, और ए माइनस का बी। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही तो होता है। और यहां भी वही चीज लग रही थी। 15 और 12 को जोड़ूंगा, है ना, 15 प्लस 12 को जोड़ूंगा और 15 में से 12 घटाऊंगा, तब आएगा 27, और ये 15 में से 12 गया तो कितना बचा? 3। 27 तिया 81, 81। अब उसको ऐसे यूज कर लो चाहे ऐसे यूज कर लो कि जी 15 का वर्ग कर दो माइनस 12 का वर्ग कर दो, आना 81 यही आना 81 है, क्योंकि यहाँ 81 लिखा हुआ है। तो वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। 14 रॉन्ग है सर जी, 3 हिस्से होंगे तब ना 30 होगा। 3 हिस्से होंगे? किसके 3 हिस्से कर रहा भाई? अरे चौथाई हिस्सा बोल रहा हूं मैं, चौथाई, तिहाई हिस्सा ना बोल रहा। 16 में 4 से भाग करोगे 4, 12 में 4 से भाग किया तो भैया आपका 3, और 8 में 4 से भाग किया तो 2, तो 2 जुड़ेगा यहां पर। ठीक है, चलो तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बस, और इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं। टॉपिक खत्म सही है, प्रैक्टिस ही करनी है आपको। इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो भी जल्दी से फटाफट से क्या आंसर होने वाला है, पहचानो।
32, 51, 33 ढूंढो। अभी एक क्वेश्चन कराया था शुरुआत में कि फर्स्ट का दुगना और सेकंड वाले का 3 गुना, यही कराया था ना। अब क्या है कि फर्स्ट वाले का आधा और सेकंड वाले का तिहाई। ये भी तो हो सकता है कि पहले में 2 की गुणा या पहले में 2 का भाग, दोनों तरीके से आता है एग्जाम में। भैया इस 32 को मैं भाग करूंगा 2 से, 32/2 प्लस का 51/3, तो ये तो आ गया 32 का आधा 16 और 51 का 17, 16 और 17 होते हैं 33। यहां भी 28 का करूंगा आधा और अगले वाले का करूंगा भाग 3। 28 का आधा 14 और ये 11, 14 और 11 हो जाता है 25, 25। यहां भी इसको अप्लाई कर दो, 16 का आधा कर देना और 27 का 3 से भाग कर देना। 16 का आधा 8 होता है और 3 नाम 27 होते हैं, तो 8 और 9 17। तो गुणा वाला भी आ जाता है, भाग वाला भी आ जाता है, दोनों ही आ जाते हैं, गुणा और भाग वाले दोनों। तो 8 और 9 17, 17 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये क्वेश्चन खुद करना आप, इसमें एक जो अल्फाबेट वाले होते हैं ये स्वयं करोगे आप लोग क्वेश्चन सारे, मैं ऐसी पीडीएफ डलवा दूंगा, कोई बच जाए तो मुझसे पूछ लेना। ये कभी कभी अल्फाबेट्स पूछ लेता है, हालांकि अल्फाबेट्स वाले भी आसान ही होते हैं, इनमें ज्यादा कुछ तो होता नहीं है। तो जैसे कि टी कितने पर होता है, 20 पर होता है, पी 16 पर होता है, डी 4 पर होता है ना। तो 16 में 4 जोड़ोगे तो ये भी 20 ही बनेगा, 20 बनेगा ना। एफ 6 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, 13 और 1 14 और 6 20, तो भैया यहां भी 20 ही बन गया, तो नीचे भी 20 ही बना दो। क्या आएगा ऐसे, एफ 6 पर, आई 9 पर, ए 1 पर, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 में कितना जोड़े 20 हो जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात डी रखना पड़ेगा। जब 4 जोड़ोगे तभी 20 बनेगा। 6 9 15 और 1 16, 16 और 4 20, इसका अर्थ है यहां पर डी होगा, डी। यहां पर क्या होगा, डी होगा, डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई, मैथ की क्लास का सही सही रीजन बताऊं, मुझे पता नहीं है वैसे। दीपक सर को शायद कुछ काम था जिस वजह से वो है ना क्लास नहीं ले पाए, वरना दीपक सर छुट्टी नहीं करते, आपने देखा भी होगा, है ना। चलो कोई वर्क आ गया होगा अर्जेंट जिस वजह से छुट्टी हुई होगी। चलो जी ठीक है ना। तो अल्फाबेट वाले भी ऐसे ही कर सकते हो। ये क्या है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये एक आसान सा है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 आएगा यहां पर, फिर 1 3 5 7 और 11 आएगा, ऐसे चल रहा है। कितना आसान है, पहले इवन नंबर्स फिर ऑड नंबर्स, पहले 2 लिखा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो यहां आएगा 10 और यहां है 12। फिर जो ऑड नंबर है वो ले लो, 1 3 5 7 9 आएगा, 9 सॉरी यहां 11, 109 आंसर हो जाएगा, 109, 109, 1 3 5 7 9 और फिर 11, ऐसे चल रही है सीरीज। नेक्स्ट बताओ इस अल्फाबेट वाले का आंसर क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से। चेक करो जल्दी से, पहचानो भैया जल्दी से क्या आंसर होगा। नंबर लिख लो, थोड़ा आसान सा दिखाई देगा लॉजिक। फिर सी 3 पर होता है, एल 12 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, एच 8 पर होता है, एल 12 पर होता है, क्यू 17 पर होता है। देखना भाई कुछ दिखाई दे रहा है किसी को। पहचानो क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है। यहां से चलूं, 3 और 2 5,
5 और 3 सीरीज बना दी, देखो 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6, 17 और 6 करोगे कितना आएगा, 23 आएगा, 23। और 23 पर क्या होता है, W, है ना। 23 पर क्या होता है, W। 23 बना, 23 पर होगा W। 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 23। और फिर 7 जोड़ोगे। जब 23 में 7 जोड़ोगे ना तो 23 और 7 30 होते हैं, और 30 का अर्थ है यानी कि 26 और 4 30, तो D आ जाएगा, है ना। तो वो बिल्कुल ओके चल रही है। आगे फिर 8 जोड़ोगे, है ना, 4 में 8 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, 4 में 8 जोड़ा तो 12, ओके है एकदम। W क्या होगा, आंसर होगा। W क्या होगा, हमारा एकदम राइट आंसर होगा। स्कोर कर दो, टॉपिक खत्म है फिर भैया, है ना। स्कोर कर दो, टॉपिक खत्म है फिर। अल्फाबेट वाला हालांकि वैसे तो आसान होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। ये 6 पर है, ये 25 पर है, ये 19 पर है, ये 14 पर है, ये 10 पर है, ये 7 पर है, ये 5 पर है। देखना जरा, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, यहां भी प्लस ही हो रहा है। आधे आधे भाग को जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ था। मैंने तो सीरीज बिल्कुल आसान वाली बता दी बेटा। ये तो सबसे ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही है। आधे आधे भाग को क्यों जोड़ना, सबसे सिंपल रास्ता बता दिया। ये भी ऐसा ही है, 5 और 2 7, पहले 2 जोड़ा, फिर 7 3 10, फिर 10 4 14, 14 5 19, 19 और 6 25, है ना। और 25 प्लस के 7 32, और फिर आएगा 8 का नंबर प्लस 8 कर देना, यानी कि 14। 14 पर क्या होता है, N होता है। 14 पर होता है N। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। इसमें भी ऐसी सीरीज चल रही थी। चलो, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, और वो बीच में 4 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन वो छुड़वाए नहीं है, वो आपको ही करने हैं, ठीक है। ना हो तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। ये तो कर ही लोगे। 5 नाम 45, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 9 7 63, 7 उपन्ना 35, 9 तिया 27। ढूंढो कैसे बनेगा। 7 का वर्ग 49, और 9 5 14, और 3 17, 49 और 17 बनेगा क्या, ढूंढो जरा। 9 7 63, 63 प्लस के 5 68, 68 प्लस के 3 71, 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस के 8 प्लस के 2, 16 8 24 और 2 26, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 प्लस के 3 प्लस के 11, 48 और 3 51, 51 और 11 को जोड़ोगे तो 62 हो जाएगा। 62 हो जाएगा, 62, जो कि आपका परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है। 62 62 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो कर लेना बेटा। 3 या 4 क्वेश्चन है शायद वो, हाँ ये रहे, एक 17, एक 18, और एक ये 19, और एक ये 20। ये PDF में आपको ऐसे ही डलवा दूंगा, इनको करके देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे तो पूछ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।